राम राम भाइयों, आज हम करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए पहले मैंने वॉक करना है 5 मिनट्स का। 5 मिनट का वॉक है और फिर उसके बाद करूँगा 5 मिनट में स्प्रिंट रनिंग, थोड़ा सा फास्ट, ताकि बॉडी का पूरा वार्म अप हो जाए अच्छे से। हमें खाली एक मैट का ज़रूरत है और एक स्टिक का ज़रूरत है। पहले हम चालू करेंगे हेड टू टो। स्टार्ट करते हैं नेक रोटेशन से। 10 इधर 10 इधर, साइड टू साइड 10 फिर शोल्डर रोटेशन 10 टाइम्स, बैक 10 टाइम्स, फ्रंट। हैंड्स को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स फॉरवर्ड, 10 टाइम्स बैक। करेंगे 1 हैंड्स। नाउ साथ में इसके बाद करने वाले हम ट्विस्टिंग। लेग्स को लॉक रखना है, अपर बॉडी को हमें ट्विस्ट करना है खाली, लोअर बैक से लेके अपर बैक, हाथ खोल के सेम साइड साइड देखना है। अब हमारा आता है हिप रोटेशन, दोनों साइड करना है 10-10 बार। साइड स्ट्रेच फुल 5 टाइम्स। ये हमारी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए। और अभी जो मैं करने वाला हूँ ना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों लेग्स को थोड़ा सा शोल्डर लेवल पे खोलना है, इतना ऐसे खड़े रहना है, नीज को लॉक करना है। जब हम फॉरवर्ड जाएंगे हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे और नीचे जाके एल्बो को पुल करना है। ब्रीथ आउट, एल्बो से स्ट्रेच करेंगे और ऐसे ट्राई करो, बेंड करो। आपके एल्बो इधर टच होनी चाहिए, नहीं होती है तो आपका हैंड्स भी टच कर सकते हो ऐसे। जिसका फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसका ऐसे होगा, और जिसका अच्छा है उसका ऐसे होगा, लाइक दिस। ये फिर हम उसके बाद हैंड स्विंग अप, सेम थिंग। हैंड्स को एक को टच रखना है, दूसरे को अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन। इसमें लोअर बैक को स्ट्रेच रखना है और ये हैंड्स को ऊपर खींचना है, हमें खींचना है, इसको भी खींचना है ऐसे। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट टो टच। टो जब हम ये एक्सरसाइज अप्लाई करेंगे, इसमें हमें हैंड्स को लुक करना है ऊपर की तरफ, लुक लुक लुक। अब करेंगे हम अपने नीज का वार्म अप। नीज को रोटेट रोटेट, लेफ्ट साइड देन राइट साइड। अभी नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं उसके लिए हमें लगेगा एक बॉक्स या फिर कोई भी हाइट। ये बॉक्स है, तो एकदम बेसिक लेवल पे मैं बॉक्स को ऐसे रखूँगा और लेग्स को स्ट्रेट रखना है, नीज को पीछे पुश करना है एंड हल्का हल्का स्लोली पुश करोगे आप। आपकी जो ये मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है, वो पुल होगी, खिंचेगी, स्ट्रेच होगी वो, ठीक है। तो वहाँ पे हल्का हल्का, और सेम थिंग में आपको फॉरवर्ड स्विंग करना है हल्का हल्का। अगर आपको ज़्यादा फील करना है स्ट्रेच तो आप ऐसे स्विंग कर सकते हो, और जिसका अच्छा होता है वो पूरा स्विंग कर सकता है फुल। बोथ लेग को करना है, 10-10 स्विंग करना है। और याद रखना, कभी भी जब आप ऐसे कोई भी स्विंग मूवमेंट करते हो स्ट्रेचिंग में, तो आपको ब्रीथ आउट करना है हमेशा। ब्रीथ को रोक के नहीं रखना है, ब्रीथ को आउट करना है ऐसे 10-10 टाइम्स। अब हम करने वाले हैं सेम हाइट पे अपने ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग। ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, ऐसे लेग्स को अप करेंगे, ऐसे रखना है बेंड करके, और हल्का हल्का स्विंग करेंगे तो हमारा पूरा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स स्ट्रेच होगा इससे। ये ग्लूट्स का स्ट्रेचिंग है। सेम थिंग अदर लेग, स्विंग 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 स्विंग, यस। और सेम हाइट का हम यूज़ अपना शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए भी कर सकते हैं। हैंड्स को ऐसे रखना है, थोड़ा सा पीछे जाना है, इतना डिस्टेंस रखना है और पुश करना है, पुश पुश, ऐसे शोल्डर को स्ट्रेच करना है एकदम और पुल करना है। ये स्ट्रेचिंग किसके लिए है, जिन लोगों की बैक ऐसे डाउन होने लगते हैं ना शोल्डर से, तो उसको शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए, चेस्ट अप करने के लिए, जो बैक का राउंड बैक है, जो आपका बैक स्टिफ होता है पीछे से, उसको ये स्ट्रेच फील कराता है। तो आप हैंड्स को ऐसे रख सकते हो और ऐसे स्विंग करो। डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बैक का। जो आपका बैक का स्पाइन है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में जाएगा। अब मैं ये हाइट को बढ़ाने वाला हूँ और फिर सेम थिंग्स ऐसे रखना है, स्विंग करना है। आप साइड वेज भी डाउन कर सकते हो, साइड स्ट्रेचिंग यस। इसमें पूरा हैंड्स
को स्ट्रेच करना है ऊपर, तो आपको यहाँ पे साइड फील होगा स्ट्रेच, पूरा लेट्स, पूरा लोअर बैक से आपको स्ट्रेच फील होगा। तो बोथ साइड करना है 10 टाइम्स लाइक दिस, स्ट्रेच। ये हैंड्स को पूरा खींचना है, आपको खींचना है, ट्राई करना है कि आपका टो आपके हैंड्स में आए, ग्रिप हो, और होल्ड 10 सेकेंड्स। अब जो हमारी अगली स्ट्रेचिंग है, अब वो करने वाले हम अपनी ग्रोइंग की स्ट्रेचिंग। ठीक है, बॉक्स को करते हैं साइड। ग्रोइंग की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है हमें बटरफ्लाई पोजीशन में बैठना है। ये बटरफ्लाई पोजीशन में बैठे एंड स्विंग ऐसे, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। हमें ऐसे लेग्स को स्विंग करना है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा लेग्स को वाइड रख सकते हो, धीरे धीरे जब आपका डे बाय डे इंप्रूव होने लग जाए, आप क्लोज करो एंड स्विंग करो। ये स्विंग ऐसे, स्विंग 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 एंड लिटिल फॉरवर्ड डाउन, थोड़ा थोड़ा आपको फॉरवर्ड भी स्विंग करना है। फिर उसके बाद ये हो जाने के बाद लेग्स को स्प्लिट करेंगे सेम, और हम हैंड्स को, एक हैंड्स को फॉरवर्ड रखेंगे, एक हैंड्स को अप एंड साइड स्ट्रेच लाइक दिस, सेम बोथ साइड। अब सेम इसमें हम जो खड़े स्टैंडिंग होके फॉरवर्ड बेंडिंग किया था, हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे उसको। ऐसे टच करना है, ब्रीथ आउट करना है, और 10 सेकेंड का होल्ड। हर मूवमेंट में आपको एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स का होल्ड करना है, और कोशिश करना है कि ऐसे ज़्यादा बैठो। अगर आपको अपनी सेंटर स्प्लिट इंक्रीज़ करनी है तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करना है। मेन ये है, ऐसे बैठना, और दूसरा बटरफ्लाई। जितना अच्छा आपका ग्रोइंग ओपन रहेगा, आपका सेंटर स्प्लिट उतना अच्छा होगा। सो आपको सेंटर स्प्लिट्स करने के लिए दिस वन और ओपन। अब इसमें हल्का सा आप अपनी लोअर बैक को स्विंग कर सकते हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हल्का सा बैक से लिफ्ट करके ऐसे स्विंग करना है। हाथ को आगे रखेंगे, बॉडी का बैलेंस आगे जाएगा, ऐसे स्विंग स्विंग, तो धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें आपको नॉर्मल फील हो रहा है, फिर हल्का सा लिफ्ट करो, पुश करो आगे की तरफ, फिर बढ़ाओ। तो आप ऐसे अपने सेंटर स्प्लिट ठीक कर सकते हो, और ये पूरा आपका स्ट्रेचिंग यूज़ होगा। ऐसे लॉन्ग सेटिंग में बैठना है, दोनों लेग्स को ज्वाइन करना है, हैंड्स अप रखना है एंड स्विंग स्विंग 10 टाइम स्विंग करना है एंड देन होल्ड। अभी हम करने वाले अपने शोल्डर को स्ट्रेच, शोल्डर आर्म्स। ओके, सो हैंड्स को पीछे रखना है, हैंड्स को ऐसे पीछे पैरेलल रखना है, ये करके दोनों लेग्स को बेंड करना है, हिप को उठा के आगे लेके जाना है एंड होल्ड। अब हम लिफ्ट करेंगे अपने हिप को और फॉरवर्ड लेके जाएंगे उठा के, हैंड्स वहीं रहेंगे, हैंड्स को वहीं रखना है और लेग्स को स्ट्रेट कर देना है। लेग्स को स्ट्रेट कर दिया, अब धीरे हमें होल्ड करना है, लुकअप रखना है, 1 2, सेम थिंग्स 10 काउंट्स। ओके, अब अगर आपको थोड़ा और एडवांस करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम अपने लेग्स को लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे। अब हम करेंगे अपने बैक को, अपर बैक को स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो अपर बैक के लिए क्या करना है, और जिसमें हमारा कोर भी यूज़ होगा, क्वाड्स भी यूज़ होगा, बैक भी यूज़ होगी, जिसको बोलते हैं चक्रासन, और जिम्नास्टिक्स में बोलते हैं ब्रिज। सो क्या करना है, ब्रिज के लिए ऐसे लेटना है। ओके, हैंड्स का पोजीशन ऐसे रखना है, पाम पे पूरा वेट रहेगा, लेग्स का ऐसे बैंड रखना है, और स्लोली स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर, ऐसे ब्रिज बनाना है। अभी बहुत से नए नए बिगिनिंग लोगों को ऐसा रहता है, हमें क्या करना है, पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर, चेस्ट को ओपन अप करना है और लुक डाउन रखना है। हैंड्स को, लेग्स को फिर क्लोज करेंगे एंड स्ट्रेच अप, फिर हल्का हल्का ऐसे स्विंग करेंगे, ये स्लोली डाउन। अब हम करेंगे स्प्लिट्स। तो स्प्लिट्स के वार्म अप के लिए क्या करना होता है, हमें ऐसे बैठना है, एक लेग को लंचेस की पोजीशन में लेना है एंड स्विंग करना है। पीछे वाले लेग को हमें स्ट्रेट रखना है, आगे वाले लेग को बैंड रखना है, और ये हमारे कॉर्ड्स मसल को हमें फील करना है, पुश करना है आगे, बैक को हल्का सा आर्च रखना है एंड स्विंग 10 टाइम्स बोथ लेग, 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स उधर। फिर ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये लेग को ऐसे रखना है, फॉरवर्ड डाउन जाना है एंड स्विंग धीरे धीरे। अब हम क्या करेंगे, वो लेग्स जो हमारा बैंड था आगे, उसको स्प्लिट करेंगे, उसको आगे पुश करना है एंड स्विंग करना है, हल्का हल्का स्लोली स्विंग करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है वरना आपका मसल पुल हो सकता है। तो हल्का हल्का करें, सेम दोनों साइड करेंगे, सेम लेग्स को रखना है, आगे वाले को हमें हल्का सा स्लाइड करना है, पुश करना है,
बिगिनिंग में आपका इतना हाइट रहेगा, आप जब करते रहोगे तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी मेरा तो फुल होता है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और सेंटर स्प्लिट ओपन करने के लिए हमें ऐसे हैंड्स को टच रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग को यूज़ करना है पूरा, और लेग्स को हल्का सा स्लाइड करते हुए जाएंगे, हल्का सा। एंड जिसका जितना होता है पुश करेंगे, हल्का हल्का पुश करते रहेंगे, पुश पुश पुश। यस, धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे बैठेंगे, वॉल का सपोर्ट लेना है, ऐसे पीछे बैठ जाना है। ओके, नहीं तो वीक में 2-3 बार, 3 बार तो करो कम से कम। अगर आपको अपना फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना है तो आपको अपने 3 बार तो करना पड़ेगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉक में, शोल्डर वर्कआउट।